बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी शख्स की वफ़ात की सूरत में कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो उसकी विरासत में आ जाती हैं और उसके वारसान में तकसीम होनी चाहिए। इसमें तमाम तर जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जितनी भी मुतवफ़ी की है, फौत होने वाले शख्स की है, वो सब की सब उसकी विरासत में आएगी। चाहे वो उसके बैंक बैलेंस है, कोई प्रॉपर्टी है, दुकान है, मकान है, उसका जूते हैं, कपड़े हैं, भी वैल्यूएबल थिंग्स हैं, वो तमाम की तमाम तर चाहे मूवेबल हैं चाहे इमूवेबल हैं, जैसे ही वो फौत होगा उसकी विरासत में आ जाए। ये तयन कैसे होगा कि कौन सी चीज़ कौन सा वारिस लेगा। उसके पास 2 घड़ियाँ हैं, 4 वारसान हैं, तो क्या ये 2 घड़ियाँ 2 वारसान ले लेंगे? 2 वारसान, उसके बैंक में 50,000 रुपये थे, वो 2 वारसान वो ले लेंगे और बाकी जो है वो घड़ियाँ ले लेंगे। और कोई दुकान है, उसको किस तरह डिवाइड करेंगे आपस में, वो कि एक दुकान है वो डिविजिबल पोजीशन में नहीं है, तो तमाम वारसान कैसे उसको क्लेम करेंगे कि ये एक दुकान हमें सबको दे दी जाए। इसमें अगर तमाम तर वारसान एग्री होंगे इसको खुद से डिवाइड करने पे प्रॉपर्टी, जितना उनका हिस्सा बनता है उस हिसाब से, किसी का 1/2 बनता है, किसी का 1/8 बनता है, वो उस हिसाब से वैल्यू के बराबर चीज़ें रख सकते हैं और इसको कर सकते हैं विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर लीगल ईयर्स। इसके लिए तमाम तर लीगल ईयर्स का मुत्तफिक होना ज़रूरी है। अगर कोई लीगल ईयर इनकार करता है कि जी, या एक ही प्रॉपर्टी के 2 क्लेमेंट आ जाते हैं कि भाई ये दुकान हमने लेनी है, वो दूसरा कहता है जी ये मैंने लेनी है, तो अगर डिस्प्यूट पैदा हो जाता है और वो रिजॉल्व नहीं होता तो सिविल कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ लीगल ईयर्स विद कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ। उसमें अदालत देखेगी कि किसको प्रॉपर्टी क्या देनी है, और अगर इस प्रॉपर्टी डिविजिबल ना हुई, तकसीम के काबिल ना हुई, तो फिर उसकी नीलामी होगी और पैसे सबको उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। मज़ीद कानूनी मालूमात के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब्दुल खालिक भट्टी, एडवोकेट, हाई कोर्ट। अल्लाह हाफ़िज़।